बात है कि ये मुझे आगे लेके जाने वाली है। तब तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा में आने वाली हूँ या कुछ ऐसा करने वाली, कुछ भी नहीं था। बस आगे बढ़ती गई, शिविर करती गई और ऐसे ही चल रहा था। जो भी क्लासेस थे वो मैं कर रही थी। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, 95 में जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो मैं उस टाइम सोची कितनी परेशानी आई होगी, क्योंकि फैमिली भी बहुत छोटी थी, मतलब लॉस की तरफ से, ससुराल की तरफ से। तो जब 3-4 महीने का बेटा जब मेरा हो गया तो हम उसको दोपहर लेके जाने लगे। तब गाड़ी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ साइकिल पे हम अपने बेटे को आगे लेके, जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो साइकिल पे और उसकी सीट लगा दी गई और वो उसने आगे बैठा था कैसे भी करके, और मैं पीछे बैठती थी और शादी के लोग साइकिल से हम बिहार जाया करते थे। कितनी ठंडी रहती थी देहरादून की मौसम में, आप सभी जानते हैं। उसमें मैं वहाँ पर जाया करती थी। हमने कोई क्लासेस नहीं छोड़ी, कोई मतलब कोई ऐसे फंक्शन नहीं छोड़े, वो ऐसे चल रहा था। उसके बाद आया जिंदगी में एक और मोड़ कि जब मेरा शादी केतु का ट्रांसफर कानपुर के लिए हो गया 1999 अक्टूबर में। मुझे लगा कि अरे मेरा तो अभी इतना तो 7-8 साल मैं वहाँ रही, पर मुझे बहुत बुरा लगा था वहाँ से वापस आना। पर जब कहते हैं ना, जहाँ हमारा जीवन साथी होता है, जहाँ जॉब होती है, वहाँ हमें जाना नहीं पड़ता। और उसी बीच में मैं मेरी पढ़ाई भी चालू थी, क्योंकि मैं सिर्फ 12th पास होकर आई थी और सारी पढ़ाई हमारे जो बेचारे शादी के थे उन्होंने मुझे पूरी पढ़ाई कराई। और यहाँ तक कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लिया। उन्होंने मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो उन्होंने मुझे सिखाई ना हो। मैंने टाइपिंग भी किया, ITI भी किया और ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रिशियन, जो भी आप कह सकते हैं, पेंटिंग है, सारी चीज़ें मैंने देहरादून में भी रहकर सीखी। और उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं किसी बात के लिए कि तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम कर सकती हो। जब भी मैं डगमगाई उन्होंने कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, और मैंने वो किया बच्चे छोटे होने के बावजूद भी। जब तुम यहाँ से कानपुर जब वापस चली गई तो एक साल तो फिर ठंडा रहा। बहुत याद आई मुझे देहरादून की, सारे मित्रों की, हमारे ऑर्डर्स की, जिनको मैंने मिस किया, मम्मी सागर जी, सोमिनिया जी, मेरी फ्रेंड्स थी, मंजूला वाला थी शायद, हाँ नहीं, और भी हमारे मित्र से सभी की मुझे बहुत याद है। मुझे लगा मेरा अब तो मेरा से नाता टूट गया, बट मैं उनका बहुत बहुत पुनर्नमोदन करती हूँ बेचारी शादी केतु का। 2001 में एक बार फिर से कहते हैं ना पुनर्जीवित हुए हो, और मोदी सागर जी और ब्रह्मचारी विमल जी ने 2001 में मित्रों का शिविर लिया। उस मित्रों के शिविर में काफी लोगों ने भाग लिया और पूर्णिमा हमारी बहुत अच्छे से वहाँ पर मनाई गई। और फिर से एक बार कारवा चल गया, वो रुका नहीं। 2001 से लेकर अब तक 2024 तक वो कारवा रुका नहीं। तो उनमें कितने ही सारे ब्रह्मचारी हमारे कानपुर में आए, नाम नहीं ले सकती पर बहुत ही ज्यादा लोग आए। उसमें ब्रह्मचारी तारानंद है, फूलानंदी, ब्रह्मचारी विजया, अमृति, मतलब आप जिनको भी जान सकते हो वो सभी लोग आए। मंत्रोदय जी है, शांतिशील जी है, ज्ञान सागर जी भी है, मंजू कुमार जी, बहुत सारे लोग आए। और इससे सबसे मुझे ये प्रेरणा मिलती रही कि क्यों आते हैं ये, मतलब ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए क्यों आते हैं, ये इनमें क्या है वो जो यहाँ आते हैं। उनमें वो बात है कि जो दम का प्रचार प्रसार, कि वो अपने जैसे लोगों को तैयार करना चाहते हैं और सही बाबा साहब की नीति की दम का प्रचार प्रसार। तो उनसे ही सीखती रही, करती रही, आगे बढ़ती रही। और कभी मैंने एक बात और कही थी कि मतलब जनरल शिविर हो चाहे कोई भी शिविर हो, उनमें कभी मुझे ये बात नहीं आई कि मैं जनरल शिविर कर रही हूँ तो मैं जनरल शिविर में नहीं जाती। मैंने कभी ये बात नहीं सोची, मुझे जहाँ सीखने को मिला मैंने वहाँ से सीखा। ये मेरे मन में हमेशा रहा कि नहीं, जैसे कहते हैं बहुत बड़ी क्लास में पहुँचते हैं, पर कभी कभी छोटी क्लास की जब हम बुक्स उठाते हैं उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मैं नोट भी कर लेती हूँ कि हाँ नहीं ये बात तो बहुत अच्छी लगी। तो सेम ऐसे ही है कि हम कितना भी ऊंचाई पर पहुँच जाए, लेकिन हम नीचे जब हम देखते तो लगता है तो मुझे कुछ आता ही नहीं। तो ये चीज़ मेरे साथ भी रही। और जब मेरी प्रॉब्लम आई, जब मुझे मैं कर रही थी लगातार करती रही, 2005 तक मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मुझे लगा कि मित्र दीक्षा भी होती है, मित्र बनना भी जरूरी है। मैं यही सोचती थी कि मुझे क्यों नहीं बुलाते, मुझे आगे के शिविरों में क्यों नहीं बुलाते। पता चला कुछ आगे के शिविर होते हैं, मित्रों के शिविर होते हैं। तो मुझे लगा ऐसा क्या होता होगा और मुझे जाके देखना चाहिए, क्यों मैं यहीं पर नहीं रहूँगी क्या। तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं मित्र नहीं थी, मैं सिर्फ सहायक थी। तो मोदी सागर जी ने कहा कि नहीं तू आ जा बेटी, मैं तो ये दिशा करता हूँ और तुझे मैं शिविर में भेजूंगा। और उन्होंने, मैंने कहा नहीं मुझे भगा दिया तो नहीं भगाएंगे, तुम्हारी है शिविर है, जनरल शिविर काफ़ी है, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं। और उन्होंने वहाँ पर मेरी मित्र की दीक्षा की, मोदी सागर जी के द्वारा मेरी मित्र की दीक्षा हुई 22 मार्च 2005 में। और वो मैंने पहला शिविर चंद्रा का मिलन करने की।
हुआ और मेरी जॉब 2006 में लगी जब, तो तब लगा कि जब 200 किलोमीटर मुझे आना जाना पड़ता था, रात के 2:30 बजे उठती थी, तब मुझे लगता था अरे मैं कैसे करूँगी, मेरा दोनों कार्य के पीछे हट जाएगा, मेरी क्लासेस, मेरी स्टडी, मेरा मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगी। बट कहते ना जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये भी होता रहा, हाँ ध्यान उतना नहीं होता था, लेकिन पढ़ाई तो रास्ते में कर सकती थी ना, तो मैं बराबर करती रहती वो सारी चीज़ें। और जब जॉब लग गई तो काफ़ी टाइम, बहुत लंबा सफर था मेरी जॉब का, और उसको भी मैं बराबर निभाती रही। और मेरी फैमिली, मैंने बताया कोई नहीं था हेल्प के लिए, तो मैं हमसे 4 ही लोग, और हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से बखूबी निभाते रहे कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। आगे इन द सेंस कि आगे बढ़ने का कोई मेरा गोल नहीं था कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मैंने कभी गोल निश्चित नहीं किया था उस टाइम में, 2005-6 साल तक कुछ नहीं किया। मुझे ये लगता था मुझे आगे भी जाना है, मुझे शिविरों में जाना है, मुझे नई सहेलियाँ मिलेंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता था नए लोगों से दोस्ती करना, ये भी मेरा एक मोटिव था। और यहाँ 2015-14 में शायद उन्होंने हमारा मित्र चैप्टर शुरू किया कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं बुलाई जाती। जब मैं कहती थी मुझे उस शिविर में क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाते, मुझे ऐसे क्या करना है मुझे बताओ, तो फिर पता चला कि आपका चैप्टर नहीं है। तो ये आती यहाँ से शुरुआत होती है एक चैप्टर, और मेरी चैप्टर की शुरुआत सुधा जी ने की, और उसका बहुत सुंदर नाम दिया अक्षोज। हम जानते हैं अशोक के गुणों को, तो थैंक यू शुभा जी। और फिर से यहाँ से हम आगे बढ़ते रहे, और अपने चैप्टर के लोगों का उनको अब सिर्फ 2 लोग ही चैप्टर में थे, लेकिन धीरे धीरे और आगे बढ़े, हम 4-5 लोग, आज 7-8 महिलाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन महिलाओं को अपने साथ नहीं लेंगे। जैसे हम कम पढ़ते गए, हमारे साथ के जो 4 लोग थे, 2 की शादियाँ हो गई, आना जाना बंद हो गया, हमें 2 ही बची, अभी क्या करें। फिर भी कहते हैं रास्ता एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुलता है, और आगे फिर से ये हुआ कि जो हमारा एक और चैप्टर शुरू हुआ है, क्यों ना उसको अपने में शामिल करें। वहाँ कोई ईगो नहीं था कि मैं चेपार में हूँ, मैं कैसे उनको अपने में शामिल करूँ, नहीं। कहते ना दिल हम अपना बड़ा करते हैं, हृदय खुला करते हैं लोगों को आने के लिए। और मैंने उस अपने चैप्टर में महिलाओं को भी बुलाया, और फिर से एक साथ और एक बड़ा संघ तैयार, छोटा संघ था हमारे मित्रों की लाइन तो बढ़ गई, लेकिन छोटा संघ फिर से निर्माण हुआ, अकेले नहीं पड़ी, खाली नहीं हुआ मुझसे। तो इस तरह से हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई, और बहुत अच्छी मतलब चल रही थी। ऐसा नहीं होता कि चैप्टर में भी हमेशा दिक्कतें आती हैं, ये भी बात सही है, मनभेद होते हैं, मतभेद भी होते हैं, वो हमें देखना है कि हमें क्या प्रकार के चैप्टर है। क्योंकि अगर मैं शरण गमन कर रही हूँ तो मुझे, मैं इसका दोष किसी और को नहीं दे सकती कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरे साथ भी होता था। तो मेरे नीता मित्रों ने मुझे बताया कि तू शरण गमन कर रही, कोई और नहीं करना, मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन को देखना था। तो मैंने उन चीज़ों पर भी काम किया, और मैंने समर्थन स्वीकार भी किया, और आगे बढ़ रही थी। इसी बीच ये जो हमने चैप्टर शुरुआत करी और ये सब चल रहा है, मुझे वो भी उसका भी मुझे अनुभव लेना था। पर ये देख रही थी कि उसके बाद क्या होगा। चलो जेबार में भी आ गई, हमारे शिविर में भी आ गई, अभी उसके बाद क्या होगा, वो अनुभव भी मुझे लेना था। ऐसा कोई प्रयास नहीं किया मैंने उस अनुभव को लेने के लिए कि नहीं मुझे उसको पाना ही है, 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। मैंने पीछे मुड़ के भी कभी नहीं देखा कि मुझे कितने साल हुए संघ में आए हुए, या मैं मित्र बने कितने साल हो गए। जब भी बुलावा आता आपको शिविर में जाना और तैयारी करनी शुरू हो जाती है, चाहे साल में 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे बार। परेशानी आती थी, लेकिन उनको कैसी भी करके हम लोग, हमारे फैमिली में कोई भी नहीं रहता था हमारे घर पे, सिर्फ मैं, हम 3-4 लोग ही थे। तो मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बच्चे और शादी के लोग यही संभालते थे, कोई घर में रोटी बनाने के लिए नहीं आता था। लेकिन ये मेरे ऊपर था, ये हमारे ऊपर था कि हम बच्चों को कैसे ट्रेन करें, कि हमारे जाने के बाद या वो कभी हॉस्टल में रहेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसी बच्चे में ट्रेन हुआ, बच्चों ने भी अच्छे से बहुत मैनेज किया। तो उनका भी कुछ अनुभव होता कि बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, और इस तरह से मेरे जीवन की शुरुआत चलती ही रही थी। कभी खत्म ना होने वाली ऐसा काम होता है जिसका हम इंतजार नहीं करते। और जब एक दिन आया कि जब 2 फरवरी 2024 को जब कल्याण मित्र विजया जी का मुझे फोन आया, तो मैं ये सोच रही थी कि उस टाइम तो कभी फोन करती नहीं है, अभी कैसे फोन किया। पर उन्होंने बोला कि आपके लिए खुशखबरी है। तो मैंने सही में वो जब आपको आएगी ना, वो फोन आएगा, वो बात आएगी, तो आपको महसूस करोगी वो दिन कितना मतलब सारे जहाँ भूलते हो, सारी आपकी चीज़ें गोरख हो जाती हैं। जब आप ये देखते हो आपको फोन आया, और आपकी कल्याण मित्र या आचार्य जब आपको करते हैं, वो खुशी का सबसे पहला पल होता है। और उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको दीक्षा जी के लिए इन्वाइट किया जाता है। तो भी मैंने ये सोचा कि दीक्षा जी के लिए, तो मैंने कहा भाई दीक्षा होगी तो उनको बुलाया जा रहा होगा, मुझे सही होगी नहीं, ऐसा मैंने सोचा था। मुझे नहीं, क्योंकि ऐसे 2-3 शिविर जब हुए थे आपकी
हमारी तीनों में चढ़ी यहाँ बैठी हुई है 4 लोग। फिर ये दिशा में हम सहयोगी थे, तो मुझे लगा कि सहयोगी के लिए बुलाया जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, हम तैयार है आने के लिए। तो उन्होंने बोला क्या समझी कुछ? मैंने कहा यही तो है, और क्या मुझे शिविर में आना है? बोले नहीं, दीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है, आपकी दीक्षा। तो मुझे तो एक बार भी विश्वास नहीं हुआ कि अरे ऐसा भी कुछ होने वाला है या हुआ। पर फिर भी मैम सच में बहुत अच्छा लगा, वो पल था, वो बहुत आनंद करने वाला पल था। फिर मैं देख रही थी, मैं बार बार मैं हमेशा जब एक चीज इसमें और बताना चाहूंगी कि ऐसे ही मेरी विजया जो मेरी आचार्य बनी वो ऐसे ही नहीं बनेगी। मैंने उनको कई बार अपने मुझे पता चला कि आचार्य भी बनाना होता है, उपाध्याय भी बनाना होता है, तो मैंने कोई भी नहीं चुना था। तो 2021 में जब मेरठ में गोला बढ़ने शिविर हुआ था, तो मैंने तब बोला सबने कि अरे कन्या आचार्य बनाते हैं, आचार्य बनाते हैं, ठीक है बिल्कुल, कैसे कहूँ मैं कि आप मेरे आचार्य बनना स्वीकार करें। तो जब मैंने विजय जी को ये बात कही कि आप मेरे आचार्य बनना क्या स्वीकार करेंगी, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं अभी समय है और मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे लगा नहीं अभी मुझे बहुत काम करना है, इसका मतलब ये मेरी आचार्य नहीं बनेगी। और मुझे अपने आप को चेक करना था कि मेरे में भी और कौन सी कमियां हैं। कमियां हमेशा रहती हैं और उन्हीं कमियों पे काम करने के लिए हमारे लिए क्लासेस हैं, खुद को चेक करना है, ध्यान है, पढ़ाई है। तो मैंने कहा नहीं, इसका मतलब विजय जी अभी मुझे और चेक करना चाहती है, अभी मुझे ना किया है उन्होंने, अभी मुझे खुद को देखना है। तो मैंने अपना जो मेरा सबसे वीक पॉइंट था मेडिटेशन, उसको थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास किया, मेरी स्टडी को बढ़ाया। क्योंकि जॉब करके रहते रहना मुश्किल नहीं होती, मतलब मुश्किल होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बहुत मैं भूल जाती हूँ मेरी जॉब यहाँ पर नहीं है, मैं 100 किलोमीटर आना जाना अभी भी करती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये काम नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं, अगर ये मुझे ऐसा कह रही है तो चैलेंज के रूप में कहिए या कैसे भी करिए, उसको मैंने लिया कि नहीं अभी मुझे देखना है और मैंने वहाँ पर वो काम किया। अभी जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने जब शिविर में मैं गई हाजिर के शिविर में, तब मैंने उनसे पूछी कि आपने मुझे इतना समय क्यों लिया। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मेरी तरफ और भी जिम्मेदारियाँ थी, इसलिए थोड़ा सा। लेकिन मैंने कहते ना जब हमारे मन में जोर होता है तो हमें वही चीज़ें दिखती है। तो मुझे भी लगा नहीं अभी मुझे और कमियाँ हैं, उसको देखती है। जब भी हम शरण गमन करते हैं तो मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे मेरे में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब खुद को आईने के सामने जब हम तैयार होते हैं और देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं, शीशा तो बता देता है, लेकिन हमारे मन का शीशा जो मन का दर्पण होता है वो हमें खुद बताता है। बाहरी शीशा कभी नहीं बताता कि आप कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, आपका बाहरी आंगन तो बता देगा, लेकिन आपको खुद को अंदर आने की जरूरत होती है। तो वो जो दर्पण है वो कोई और नहीं बताता, वो खुद को चेक करना पड़ता है। तो ऐसे मैंने भी किया, क्योंकि मैं मेरे जीवन को बहुत अच्छे से देखती रही थी, मेरे जीवन में कितनी परेशानियाँ भी आई, अप एंड डाउन्स भी आई लाइफ में, लेकिन फिर भी उनको हम माइनस पॉइंट करके नहीं चल सकते, ये वो मेरी कमियाँ नहीं कर सकते, उनको नहीं देख सकते कि बहुत सारी कमी है, उसको आगे बढ़ना है। जैसे हमारे घर में भी देखते हैं कि बहुत सारी कमी है, तो उसको क्या हम हमेशा है उसके साथ ही जीने रखते हैं? नहीं, उसको हटा के उसकी जगह नई ऊर्जा भरते हैं, नए लोगों से बात करते हैं। जैसे उसमें आते हमारे कल्याण मित्र हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे समानांतर कल्याण मित्र हैं, हमारे चैप्टर्स के लोग हैं, और हम जिनको भी पसंद करते हैं, जो भी ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी, उनसे हम मदद मांगते हैं। तो ये चीज़ें मेरे साथ ही रही। कभी परेशानियाँ भी आई तो कभी कभी श्रद्धा जी अवेलेबल नहीं रही, तब हमारे बजरी के संपर्क में मैं नहीं थी, और तब हमारे बजरी भी नहीं थी उस टाइम पे। तो मुझे लगता अभी मैं किसके पास जाऊँ, तो बोली सागर जी भी मुझे लगता है कि उनसे मैंने बहुत सारी मदद मांगी, सुमिलिया जी से भी, मतलब उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की मेरे आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने उस बात को देखा, मैंने खुद भी देखा, जहाँ मैं थोड़ा सा डगमगाई हूँ, जहाँ मैं कमजोर पड़ी हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा ऊपर उठाया। इस बात के लिए मैं उनका भजन बोधन करती हूँ। और तो उसके जैसे कि मैंने बताया कि बहनों कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, और यही करना चाहूँगी कि दीक्षा का जो अनुभव होता है वो सच में बहुत कहते हैं ना, वर्णन शब्दों में वर्णन करने लायक नहीं होता है। पर फिर भी जब मेरी व्यक्तिगत दीक्षा हुई, तो जब मेरी जिस दिन मेरी व्यक्तिगत दीक्षा हुई उसी दिन मेरी व्यक्तिगत दीक्षा हुई। 22 मार्च को मेरी व्यक्तिगत दीक्षा हुई थी और 22 मार्च को मेरी व्यक्तिगत दीक्षा भी हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और है कि व्यक्तिगत 22 मार्च को ही ब्रह्मचारी शादी के तो जन्मदिन भी होता है बायोलॉजिकल, तो वो भी मेरे लिए जुड़ गया मेरे साथ जीवन में, क्योंकि उनके बिना भी जीवन का कल्पना करना संभव नहीं होता। पर फिर भी जो हमारे जीवन में आगे हमारे साथ देते हैं उनका भी हमें भजन बोधन करना ही चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ तक अकेले नहीं बढ़ी। हमेशा हम ये सुनते हैं कि एक महिला जब पुरुष कोई आगे बढ़ता है तो महिलाओं का बहुत साथ होता है,
बहुत मायने रखती है। यहाँ तक मैं ऐसे अकेले नहीं आई, तो उनका मैं बहुत बहुत पुनर्नमन करती हूँ बेचारी शादी के चुनाव, कि उन्होंने सच में मतलब उनके साथ मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बहुत मतलब गाँव के थे। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि मतलब मेरी जो बहू आएगी कोई नौकरी करने वाली है, नहीं तो मुझे मेरे बेटे की 2 शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा था, पता नहीं क्या हुआ उनको, क्या मुझसे उनको इतना लगाव हुआ, उनकी सेवा उनकी मैंने की, जितना मैं कर सकती हूँ थोड़ा ही मैंने मुझे सेवा के लिए दिया, और वो बहुत दिन तक हमारे बीच में नहीं रहे। और उनके अंतिम शब्द थे कि वो जो आखिर तक जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ाना, उसको रोकना नहीं। और उन्होंने अपने पिताजी की ये बात को बहुत कहते हैं ना कि दिल से लगा के रखी, और मुझे जो चाहा वो नहीं लगाया, कभी नहीं रोका। तो उनका ही बहुत बहुत जितना भी कम मैंने उन्होंने किया जाता है, इस बात की कि उनके द्वारा ही मैं यहाँ पर आऊँ, और कोई भी ऐसा काम जीवन में नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और बहुत सारी बातें इस बात के लिए हम खुद सोचते होती है कि हम कहते नहीं कहते यहाँ तक आ गए, ठीक है आपने वो वोट है आप कर सकते हो, लेकिन फिर ऑनलाइन सुन रहे हैं आपको करने वाली हूँ। और क्योंकि इसमें जो भी हमारे सभी लोगों ने साथ दिया, उसमें एकदम श्रद्धा जी थी, रत्ना जी से भी बात की, आर्य मिस्त्री जी उन्होंने भी मतलब उन्होंने भी काफी साथ दिया, दी मुझे बहुत ज्यादा संभव नहीं रहा, चर्चा भी मुझे मिली, मुझे बहुत अच्छे से अपनी मैत्री उन्होंने दी। तो आर्य मिस्त्री जी का भी मैं बहुत बहुत पुनर्नमन करती हूँ। बहुत सारे बाहर के लोग भी, बहुत सारी मैत्री मेरी बढ़ी। मेरी मित्र मंजुला है देहरादून से, राजबाला है, और यहाँ की जो मित्र हमारी है बीना जी, मतलब काफी सारी महिलाएं, शशि है, सीमा, इससे मैं बहुत पहले से मिली हुई हूँ। तो इन सब ने मुझे बहुत सारी मैत्री करूँगा मैं। आज भी वो दोनों करते अकेले ही है, कैसे उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि पिछले साल ही जब मैं एकांतवास के लिए जाने वाली थी, तो ये हुआ कि जैसे मुझे कल निकलना था और सिर्फ आज ही तक चले शादी के दुकान वो पैर फ्रैक्चर हो गया, तो ये मुझे कहने लगे कि तुम्हें जाना है। तो मैंने ऐसा नहीं किया मैं हर चीज छोड़ के चले जाना है, कि हाँ धर्म तो सर्वोपरि है हमारे लिए, लेकिन उस समय क्या जरूरत है ये मुझे खुद को देखना है, कि अगर मैं वहाँ पर चली जाती, मैं एकांतवास में चली जाती, तो क्या मेरा मन लगता? जिन्होंने मुझे यहाँ तक आगे बढ़ाया है, क्या मैं उनको ऐसे ही छोड़ के चली जाती? उन्होंने तो बहुत सारा त्याग किया, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी, मैं एग्जाम देने कानपुर आती थी, BA में कर रही थी, तब भी उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, उन्होंने मुझे एग्जाम के लिए भेज दिया था। उन्होंने अकेले कैसे मैनेज किया था, बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा दिन किसी का नहीं हो सकता। और उन्होंने एग्जाम मैंने एग्जाम पास कर दिए, और वो खुद अकेले ही सर्वाइव किए, जैसे भी ये खाना बनाना था, कैसे करना था, उन्होंने खुद किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसमें ही बच्चे भी मतलब जब बोले मम्मी आप चले जाओ मैनेज कर लेंगे, मैंने कहा नहीं बेटा मेरा ही मन नहीं मानेगा, है ना, अभी मुझे इस बात की प्राथमिकता देनी है कि हम सबको खुद को देखना होता है। और मैं थोड़ा सा नाराज भी हूँ, मुझसे नाराज हो रहे थे कि तुमने एकांतवास छोड़ दिया, तो मैंने कहा एकांतवास एक ऐसी बात नहीं कि मुझे करना ही चाहिए, मैं बाद में भी करूँगी, तो लेकिन मैंने एकांतवास नहीं किया और यहाँ पूरा ध्यान दिया, उनको आगे बहुत जरूरत है। ऐसे हमारा जो जीवन है हमारा रुकता नहीं है, हमारा अगर सच्चा शरण ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, जो भी तात्कालिक शरण ग्रहण से करते करते परिणाम कारण की ओर बढ़ रही है, तो ये ऐसे नहीं होता, आपको मन में दृढ़ निश्चय चाहिए। तो वो मैंने बराबर रखा कि मुझे ये करना है तो ये करना, ये नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना। कितने लोग भी कहते थे कि बहुत सारे विश्वासों में मुझे लेके जाते थे, लेकिन मैं कभी नहीं गई, और ना ही मैंने उस तरह से किया। मुझे ये लगता था कि अगर मैं नहीं करूँगी तो क्या होगा, देखती हूँ उसका परिणाम भी। तो इस तरह से ऐसा मेरे जीवन की जो ये चल रही थी जिंदगी, और दीक्षा के टाइम में मैंने सोचा था कि सही में वो बहुत सुंदर समय था, खासकर जब जैसे हम एंटर करते हैं, और जब एंटर करते हैं तो वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट, जैसे आज सबने आपने बहुत सारा आज देखा, मुझे फिर से वो मैं वहाँ पर जीवित हूँ थी उस बात को लेके कि क्या हूँ मैं साधारण व्यक्ति करके जो यहाँ तक पहुँचा, उसके लिए इतने सारे लोग आ रखे। मतलब ये संत की बहुत बड़ी खासियत है कि हम कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है कि हम तीर्थों को शरण प्रतिज्ञाबद्ध है, शरण गमन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने अकुशल बातों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए लोग हमें इतना प्रतिसाद देते हैं। तो वहाँ की वो जो बात है वो मेरे आंखों की एकदम से आज जैसे पुनर्जीवित हुई, तो वो बहुत सुंदर समय था। इतने सारे लोगों के बीच हमारे मेरे में जब पैसा आता है तो सही में पता, मुझे शुरू में जगह समझती नहीं, तो मुझे लगता था कैसा पड़ जाएगा, ठीक है उसके बाद चलती है, लेकिन जैसे जैसे समझ आ गई, अभी मुझे लगता है कि ये जो जिंदगी जो मेरे गले में कैसा पड़ा है, तो ये अब यहाँ से मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है, खत्म नहीं हुई है। अब इस यहाँ की जिम्मेदारी आगे बढ़ाने के लिए मुझे फिर से एक बार अपने जीवन की पुनर्रचना फिर से करनी, आगे की जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या करने से तैयार हूँ।
तो ये इसके लिए है, और ये इस बात के लिए तिरंगे मेरे प्रतिज्ञा, उन तिरंगों के प्रति मैं प्रतिज्ञा बनूं। तो मेरी जिम्मेदारी के लिए जब मुझे चुना गया है और मैं इसके लिए आगे बढ़ने के लिए भी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार है। तो इसके साथ ही मैं रुकती हूँ यहाँ पर, और आप सभी ने सुना अर्थ दिया है पुण्य नारी। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पुण्य काम करने के लिए तत्पर रहता है, ऐसी पुण्य नारी। तो ऐसा मेरे नाम का अर्थ है। बहुत सुंदर नाम ने मुझे आचार्य ने मुझे दिया है, उनका भी मैं करती हूँ, पुण्यानुमोदन करती हूँ। और इसके साथ ही आप सभी का, आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए, आप सभी का, सभी कर्मचारी भाई बहनों का और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ हर बात के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ आगे बढ़